दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है खोदा शैतान। ये बकलाली कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। खोदा शैतान। विशालगढ़ की प्रजा व सैनिकों के लिए इन दिनों खोदा शैतान नाम की एक बला मुसीबत बनी हुई थी। खोदा शैतान आ गया, भागो। ला तिजोरी की चाबी, वरना तुझे भी खोद कर रख दूंगा। ही। तिजोरी बिना खोले ले जाओ, बूहू। वो तो तू चाबी नहीं देना चाहता, कोई बात नहीं, मैं तिजोरी को अपने पैने नाखूनों से खोद डालता हूँ। ही। जल्दी खोदा शैतान ने तिजोरी को खोद डाला, मगर आए सिर्फ एक स्वर्ण मुद्रा। अच्छा, तभी कह रहा था बिना खोले तिजोरी ले जाऊं, इसीलिए तो मैं तिजोरी बिना खोले लेकर नहीं जाता। ही। मेरे पास इतना ही धन है, मैं बहुत निर्धन हूँ, बू। फुस फुस। मगर मुझे इसे एक स्वर्ण मुद्रा के अलावा भी तुम्हारे घर से धन की गंध आ रही है। नहीं, उधर मत जाओ, उधर टूटी खाट के अलावा कुछ नहीं रखा। ही। धन की गंध तो इसी में से आ रही है। वो पूरी खाट में हजारों स्वर्ण मुद्राएं बुनी हुई है। ही। खाट लेकर खोदा शैतान वापस जमीन में समा गया। इधर राज दरबार में आजकल एक ही नाम चर्चा का विषय बना हुआ था। खोदा शैतान की कुल मिलाकर पांचवी लूट है। सेनापति, तुमने नौकरी करनी है या नहीं? गुर्र। मैं क्या करूं महाराज, जब भी खोदा शैतान की खबर मुझ तक पहुंचती है उस वक्त मैं नहा रहा होता हूँ। फिर जब नहा धोकर मैं सैनिकों के साथ घटना स्थल पर पहुंचता हूँ तो वह धन लूट कर जा चुका होता है। तुम नहाते ही क्यों सेनापति? गुर्र। इस बार तुम्हें घटना स्थल पर पहुंचने में देर नहीं लगनी चाहिए। बेटे सेनापति, इस बार फंसा तू, और अगर नहीं फंसा तो तुझे मैं फंसाऊंगा। ही। खोदा शैतान, जिसे धन कुबेरे को यहाँ पहुंचने में जरा भी देर नहीं लगती। खोदा शैतान। खोदा शैतान। मजदूरों के वहां से भाग जाने के बाद चाबी। चाबी भाभी के पास है, भाभी मायके गई है, मायका बहुत दूर है, बू। यानी कि ये तिजोरी भी मुझे खोदनी पड़ेगी। खोदा शैतान के पैने नाखूनों ने पलक झपकते तिजोरी को खोद डाला। जब किधर? सेनापति जी जल्दी बाहर आइए, खोदा शैतान फिर आ गया। क्या वो शैतान फिर आ गया? आज वो शैतान मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा, चलो। पर सेनापति जी, कम से कम चड्डी तो पहन ले। खोदा शैतान ने तौलिया खींच दिया तो। मगर सेनापति के पास बेकार की बातें सुनने का जरा भी वक्त नहीं था। समय तो खोदा शैतान के पास भी बिल्कुल नहीं था, इसलिए उसने फौरन ही उस विशाल तिजोरी में झांका। धन की तरह गंध आ रही है, यानी तिजोरी लबालब धन से भरी है। ही। लेकिन यह क्या? भीतर झांकते खोदा शैतान को दिन में तारे नजर आ गए। तड़ाक अमरा। भीतर से निकला बाकीलाल। मैं यहाँ बैठा 2 दिन से तेरा इंतजार कर रहा था खोदा शैतान, और आखिर तूने इस तिजोरी को खोद ही डाला जिसमें तेरी मृत्यु यानी बाकीलाल मौजूद है। ही। अब मैं तुझे खोद दूंगा खोदा शैतान। मुंह पर मत मार बाकीलाल, छाती पर मार। मेरी छाती फौलाद सी मजबूत है। दौड़। मैं तो तुझे तुझे चारों ओर से खोद डालूंगा। शैतान खोदा। गुर्र। अरे ये क्या? छाती से टकराते ही गदा टूट गई। ही। आ गया मेरे लपेटे में। तुझे तो मैं खोद ही देता, मगर मुझे देर हो रही है, इसलिए अभी इस मुक्के के वार से काम चला रहा हूं। तू बच गया तो तेरी किस्मत। ही। ढ्यूम। उसके बाद खोदा शैतान तिजोरी का धन समेटकर वापस समा गया जमीन में। खोदा से समझदारी दिखाने चला था। ही। छटॉक। खोदा शैतान के वहां से जाती व्यापारी ओट में से बाहर निकला। बकलाल, अब क्या होगा? खोदा शैतान मेरा सारा धन ले गया, मेरे क्रियाक्रम के लिए भी धन नहीं छोड़ा उसने, बू। अभी बाकीलाल कुछ सोच या समझ पाता कि तभी वहां हवा के झोंके की तरह सेनापति ने अपने सैनिकों के साथ प्रवेश किया। कहा मैं दुष्ट खोदा शैतान, मैं अपनी तलवार से उसे खोद डालूंगा। सेनापति, जल्दी करो। बाकीलाल ने वहीं से चीखकर आदेश दिया। खोदा शैतान उस गड्ढे में से फरार हो रहा है, उसे पकड़ो। अब तो मुझे अपनी नाक बचाने के लिए इस गड्ढे में कूदना ही होगा। सैनिकों, मेरे साथ आओ, हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है? सेनापति के पीछे पीछे बाकीलाल भी उस गड्ढे में प्रवेश कर गया। चलो, अब हम भी कूद जाते हैं, क्योंकि अब तो बाकीलाल जी हमारे आगे हैं। उधर सेनापति उस अंधेरी सुरंग में आगे बढ़ता चला गया। वो, यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अच्छा ही है, कुछ नजर नहीं आए, आया भी तो मैं आंखें बंद कर लूंगा, बू। मगर जल्दी सेनापति का कोप प्रकाश दिखाई पड़ा। लगता सुरंग खत्म हो रही है। सुरंग खत्म हो गई।
वो ये क्या, मैं तो खोदा शैतान का पीछा कर रहा था, भजन गाता यह तपस्वी यहाँ कहाँ से आ गया। इसके आगे रखा शिवलिंग बता रहा है कि ये तो शिव का गुणगान कर रहा है। ओ काले काले बाल, गाल नीले नीले, ओहो आह। तभी सेनापति जैन को एक तीव्र झटका लगा। वो कहीं यही तो नहीं है खुदा शैतान, जो ऋषि का रूप बदलकर मुझे धोखा देना चाहता है, वरना ये सुरंग के मुहाने पर बने गड्ढे में क्या कर रहा है। ऐसा विचार आते सेनापति ने जकड़ ली उस ऋषि की गर्दन। क्यों बे, ऋषि बनकर सेनापति की आंखों में धूल झोंक रहा है? खुदा शैतान, तेरा खेल अब खत्म हो गया। मगर ऋषि तो तपस्या में इतना लीन था कि उसे जैसे सेनापति का शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा था। हाँ हाँ, दीवाना हूँ, शंकर का दीवाना हूँ, भोले का दीवाना हूँ। दीवाने की ये बात तू सुन ले, दीवाने को दर्शन तू दे दे, जूता उतारना पड़ेगा। अरे ये तो सुन ही नहीं रहा। मैं डरता रब रब करता, मैं डरता रब रब, शंकर बोले न न न ना रे। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ, शंकर बोले शंकर का रटना लगा है, तुम्हारे दर्शन पाने की इच्छा, ही। अब तो इस पाजी को जूते से पीटना भी पड़ेगा। मगर तब भी ऋषि की तपस्या भंग न हुई। तब विवश होकर सेनापति ने ऋषि को उठा लिया और सुरंग से बाहर निकल आया और उसे उठाकर नगर की ओर चल पड़ा। नगर में सेनापति को भीड़ ने घेर लिया। तुम सब यहाँ पर क्या धनिया पो रहे हो? देखते नहीं मैंने खोदा शैतान को पकड़ लिया है। यही शैतान जमीन में सुरंग बनाकर धनवानों के धन लूटा करता था। इसे महल में पहुंचाने में मेरी मदद करो। यह सुनते चारों ओर हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सेनापति जी जिंदाबाद, रस्सियों से जकड़कर ले चलो इस खोदा शैतान को महाराज के पास। बोले शंकर घर आए और राम जी। तभी बाकीलाल व सैनिक भी सुरंग से निकलकर आ गए। ये बात मैं सेनापति को नहीं बताऊंगा, अब आएगा मजा। जबकि खोदा शैतान के पकड़े जाने के समाचार से महल में भी हर्ष की लहर दौड़ गई। वाह सेनापति, तुमने तो कमाल कर दिया, इस दुष्ट को लाकर कालकोठी में बंद कर दिया। बेड़ियों से जकड़ा खोदा शैतान भला कालकोठी से कहाँ भागेगा, ही। सेनापति, तुम्हारी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर हम तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार देने की घोषणा करते हैं, ही। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो महाराज, ही। मगर सेनापति का दुर्भाग्य की ऋषि की तपस्या उसी क्षण टूट गई और वो खुद को कालकोठी में देखकर आपे से बाहर हो गए। ये क्या, मुझे कालकोठी में किसने बंद किया? खोदा शैतान, तुझे मैंने बंद किया। खोदा शैतान, शैतान होगा तू, तेरा पूरा खानदान। मैं ऋषि नुचिकेश हूँ। बचपन में मुझे कोई गड्ढे में फेंक गया था, मैं तब से गड्ढे में ही रहकर तपस्या करता हूँ। मगर आज तुम दोनों के कारण मेरी तपस्या भंग हो गई। अब मैं तुम्हें सांप देकर मेंढक बना दूंगा। नहीं, ऐसा अनर्थ न करे ऋषिवर, मैं आपको बाइज्जत वापस गड्ढे में पहुंचा देता हूँ। तो फिर जल्दी करो, मुझे अपनी पद्दी पर बिठाकर ले चलो, वरना सांप दे दूंगा, ही। राजा को वैसा ही करना पड़ा। सेनापति गुर, इनाम की 2000 स्वर्ण मुद्रा मिलने की जगह पर अब तुम्हें दंड की 2000 स्वर्ण मुद्राएं कोष में जमा करवानी पड़ेंगी। जबकि अगले दिन उस वक्त आगे बढ़ता बाकीलाल एक आखी लड़खड़ाकर गिर पड़ा। ओ ये क्या, ये क्रुच क्रुच, बू, मेरे नीचे की जमीन से ये कैसा भूकंप सा गुजर गया? कहीं जमीन के नीचे खोदा शैतान तो नहीं जा रहा? जरूर वही होगा। और उस तरफ तो वह सब व्यापारी घोड़ाचंद का अस्तबल है। कहते हैं उसके घोड़ों की रकाबें सोने की बनी है। और मैं उन्हीं रकाबों को लूटने आया हूँ, ही। इन हे गुडवान, ये क्या है? ही, उतर नीचे, मैं सोने की रकाबें लेने आया हूँ। इन मैं मुंह बंद कर लेता हूँ, मेरे सोने के दांत पर इसकी नजरें न पड़ जाए। बूह। नहीं, ये तो शायद खोदा शैतान है जो जमीन के नीचे से निकलता है। बूह। गुडवान, घोड़ों को अपने ईश्वर को संबोधन का एक शब्द। घबराओ नहीं, मैं इसे ही पकड़ने आया हूँ पहरेदार। जल्दी से जाकर सेनापति को सूचना दो। बाकीलाल ने रस्सी का फंदा बनाकर खोदा शैतान की ओर उछाला। दुष्ट खोदा शैतान, अब तू मेरे फंदे से बच नहीं पाएगा। ओ, तू यहाँ भी आ गया, फंदा भी डाल दिया, कोई बात नहीं, मुझे खींच कर ले चलो, ही। बाकीलाल ने उसे खींचकर गिराने में अपनी सारी ताकत लगा दी। हफ, बू, इसे तो मेरे जैसे 10 बाकीलाल मिलकर भी नहीं खींच सकते, ही। अब मैं तुझे खींच कर दिखाता हूँ बाकीलाल कि कैसे खींचते हैं, ही।
अब तो घुड़सवारी का आनंद ले। ही नहीं, आह, बचाओ, अबे मुझे सीधा तो कर दे बूहू। इन इन, अबे छोड़ दे, ये मेरी पूंछ है लगामनी। ही वाह, मजा आ गया। पर तभी वही है कि मैं फंदा अपने गले से निकालना तो भूल ही गया। जब किधर महल में, सेनापति जी जल्दी बाहर आइए, खोदा शैतान घोड़ा व्यापारी घोड़ाचंद को लूटने आ गया है। फिर मेरे नाने के समय आ गया कम वक्त, ठहर अभी बाहर आता हूँ। बाल आकर काट लूंगा। पहले चल गए खोदा शैतान को पकड़ते हैं, जिसकी मौत मेरे हाथों आ गई है। खोदा शैतान गंभीर समस्या में था। ओ, ये बाकीलाल किसे घसीट कर ले जा रहा है? इसके नाखून देखो, कहीं ये खोदा शैतान तो नहीं है? बू, अगर मैं इसे घोड़े के पीछे पीछे घसीटता रहा तो खुद जाऊंगा। मगर क्या करूं? ओ दत्तर की, इतनी सी बात भी मेरे दिमाग में नहीं आई कि फंदे की इस रस्सी को खोद डालूं। ही। खोदा मुक्त होते जमीन खोदकर जमीन में समा गया। उधर तीव्र झटके के कारण बाकीलाल भी उछलकर घोड़े की पीठ से नीचे गिरा। हिन हिन, चलो बलाटली, बैठने की तमीज नहीं और मेरी पीठ पर सवार हो गया। गुर्र। ओह, तभी वहां आ पहुंचा सेनापति। बाकीलाल कहाँ है खोदा शैतान? सेनापति, खोदा शैतान इतने सारे लोगों के सामने इस गड्ढे में से होकर भाग गया है। सैनिकों, जल्दी से मेरे पीछे पीछे इस गड्ढे में कूद जाओ। मेरे ख्याल में हमें इस गड्ढे के दूसरे छोर पर पहुंचकर खोदा शैतान को दर्द दबोचना चाहिए। हमें सेनापति की आज्ञा मानकर इसी गड्ढे में जाना पड़ेगा। सेनापति भी पूरे दमखम के साथ भाग रहा था। ये मेरी बहादुरी की इज्जत का सवाल है। खोदा शैतान को मैं पकड़ कर रहूंगा। जल्दी सुरंग खत्म हुई और सेनापति बाहर निकला। सुरंग खत्म होगी, पर यह तो कोई बावड़ी लगती है। ओह, उधर पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। इसका मतलब खोदा शैतान बावड़ी के पानी में है। अब वो मुझसे नहीं बच पाएगा। मैं अभी उसे दर्द दबोचता हूँ। ही गुर्र। और फिर एक ही झटके में सेनापति ने पानी में हाथ डालकर पानी में हलचल मचा रहे उस जीव को बाहर खींच लिया। लेकिन यह क्या, आ गया पकड़ में। ही ओह गुलुप। दूसरे पल चट की एक जोरदार दमनी गूंजी। पाजी शैतान चटाक। अरे सेनापति, तुमने महारानी के स्नानागार यानी इस बावड़ी में आने का दुस्साहस कैसे किया? इस बावड़ी में तो महाराज को भी आने की इजाजत नहीं है। गुर्र। वो, मैं तो खोदा शैतान का पीछा करता हुआ यहाँ आया था। मुझे क्षमा कर दे महाराज जी, मैं उसी रास्ते से वापस लौट जाता हूँ। मगर मेरी शिकायत महाराज से मत कीजिएगा। बू, सैनिक भी आ रहे हैं, उन्हें भी रोकना है, वरना मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। बेचारा खामखा पिट गया। ही। जल्दी सेनापति वापस पहुंचा। सेनापति, खोदा शैतान कहाँ है? यहाँ तो नहीं है, सुरंग आगे से बंद है। रस्सी फेंको ताकि मैं ऊपर आ जाऊं। जबकि उधर खोदा शैतान की नजरें उस जोड़ी के खजाने पर पड़ चुकी थी। आए, लोग तो दरवाजे खटखटाते हैं, ये फर्श कौन खटखटा रहा है? खटखट। फर्श खटखटा कर आता है खोदा शैतान। ही। खोदा शैतान, मैं नकली जेवरों का जोरी हूँ। बूह, ये सारे जेवर नकली है। बूह, अगर ये नकली होते तो तुम बूह करके रोते नहीं। ही हट पीछे। ओ, इसने तो दीवार में भी जेवर दबा रखे थे। ही। जबकि जोरी सीधा गिरा, जाकर गिरा बाकीलाल के कदमों में। और लगता है अंदर खोदा शैतान आया हुआ है। मैं भी उसी शैतान की तलाश में नगर के धनवानों के यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ। इस बार मैं उसे बचकर नहीं जाने दूंगा। इस बार मैं उसके लिए लाया हूँ ये जाल। ही। ओ तू फिर आ गया मेरा दिमाग खाने। और ये जाल भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? कट कट कट। खोदा शैतान जाल काटकर अपने बनाए गड्ढे की तरफ उछला। मगर बाकीलाल भी सतर्क था। सर, मुझे पता था है कि तू इसे गड्ढे से भागेगा तब, मगर ये चारपाई तुझे भागने नहीं देगी। ओ ये क्या, खोदा शैतान का सिर चारपाई के बाण में फंस गया। बाकीलाल रस्सी लेकर खोदा शैतान की ओर लपका। और अब तू सिर के बल कैसे भागेगा? तेरी टांगे तो मैंने जकड़ दी है। ही। तभी वहां पहुंचा सेनापति। बाकीलाल, मुझे जैसे ही पता लगा कि यहाँ खोदा शैतान आया हुआ है, तो मैं बिना कुर्ता पहने ही आ गया। कहाँ है वो शैतान? वो तो रहा। अरे भाग गया। मैं इस खाट को काट कर निकल गया हूँ। ही। सेनापति ने भागकर खाट को एक तरफ उछाल फेंका। बाकीलाल, तुमने अच्छी तरह से देख लिया था ने कि वो खोदा शैतान था,
वरना मैं उसके पीछे न जाऊं। ये खुदा व गड्ढा नहीं दिखाई पड़ रहा क्या? ऐसे गड्ढे सिर्फ खुदा शैतानी खोदता है। तो फिर मैं जाता हूँ उसके पीछे, इस बार उसे पकड़कर अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। सैनिकों, गड्ढे को बंद कर दो। ही। वाह बाकीलाल जी। बाकीलाल जी ने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। जो आ गया बाकीलाल जी। इधर सेनापति सुरंग में दौड़ा जा रहा था। बूह। अपनी बहादुरी दिखाने के लिए मैं गड्ढे में तो कूद गया, लेकिन अगर खुदा शैतान सामने पड़ गया तो मैं यहाँ से भाग भी नहीं पाऊंगा। बूह। जल्दी सेनापति सुरंग से बाहर निकला। अरे ये मैं कहाँ गया? यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा। शेर की मान में शेर के अलावा कौन दिखाई देगा? ही। गुर्र। तो तू ही है जिसने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी मांद खोद डाली। चल जल्दी से आजा, बड़ी भूख लगी है। ही गुर्र। जैसे से सेनापति के पास पहुंचा, उसका हाथ इतनी जोर से कपकपाया कि तलवार छुटकर शेर की गर्दन पर आ गिरी। गुर्र। बूह। पहले मेरी मांद खोद डाली, अब मुझे भी काट डाला। बूह। आप भगवान मेरी आत्मा को शांति देना और इस आदमी को नरक में सड़ाना। सेनापति विमान से निकला। मैं खामखा शेर से डर गया था, पर खोदा शैतान फिर बचकर निकल गया। खैर, कभी तो हाथ लगेगा। जबकि दर जमीन के नीचे से होता हुआ वह भूचाल इस बार प्रवेश कर गया महल में। तेरी फूकी फू। महाराज, अभी भी भूचाल जैसी कोई चीज जमीन के नीचे से होकर महल में प्रवेश कर गई है। वह जरूर खोदा शैतान होगा। ओह, आओ आओ। बाकीलाल, द्वारपाल ने खोदा शैतान को जमीन के नीचे से महल में प्रवेश करते देखा है। और तब तो वह शैतान जरूर राजकोष कक्ष की ओर गया होगा। वो धन को फौरन सूंघ लेता है और सीधा वहीं पहुंचता है जहाँ धन रखा होता है। बाकीलाल ने वहां रखे बाले उठा लिए और राजकोष की ओर भाग निकला। महाराज, मैं ये बाले लेकर वहां जा रहा हूँ। आप तेरी फूं पर और सैनिकों को वहां पहुंचने का आदेश दे। तेरी फूं की फूं। कौन बोल रहा है? वो बोल बे। बाकीलाल और सभी सैनिक लगभग साथ साथ ही भागकर राजकोष के दरवाजे पर पहुंचे। खोदा शैतान, आज तो नहीं बचेगा। ही। मुझे सिर के अलावा नीचे के हिस्से पर चोट नहीं लगती। खोदा शैतान ने आक्रमण का जवाब दिया और आगे बढ़ाए बाकीलाल को उठाकर अन्य सैनिकों पर दे मारा। ही। आज मैं तुझसे भी निपटी लूं। ओह। फिर खोदा ने एक झटके से दरवाजा बंद कर दिया और बहुत सा धन समेटकर फर्श पर बने गड्ढे में गिरा दिया। वाह, आज तो बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया। विक्रम सिंह ने वहां पहुंचते ही दरवाजा तोड़ डालने का आदेश दिया। तोड़ दो दरवाजा। मगर बाकीलाल, तुम कहाँ चले? इतने भारी दरवाजे को तो सिर्फ आपकी ही टक्कर तोड़ सकती है महाराज। अब दरवाजे पर टकरे जड़े, या तो दरवाजा टूट जाएगा या आपका शरीर। ही। बाकीलाल बिना कोई जवाब दिए निकल गया। जैसे ही बाकीलाल महल से बाहर निकला, बाकीलाल, खोदा शैतान बचकर निकल गया। खोदा शैतान अभी भी राजकोष से खजाना ले भागा है। मुझे उसकी विशाल गुफा का पता चल गया है। मैं वहीं जा रहा हूँ। क्या? तो फिर वहां तुम नहीं, मैं जाऊंगा। मुझे उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। ठीक है, तो फिर तुम ही चले जाओ। पीले फूलों की घाटी की चट्टानों में काली कोस नाम का गड्ढा है। उस शैतान का अड्डा वहीं है। सेनापति एक पल के लिए भी वहां नहीं रुका। ही। जा बचू जा। काली कोस से कोई जिंदा वापस नहीं निकलता। तत्पश्चात बाकीलाल ने एक अजीब हरकत की। खोदा शैतान तो भी अंदर है। वह खजाना लेकर इसी रास्ते से वापस जाएगा। खोदा शैतान को जमीन से बाहर लाने का भी एक तरीका मेरे पास और है। ये आप क्या करें बाकीलाल जी? ये सर पे वहां क्यों रख रहे हो? मगर इससे पहले कि बाकीलाल द्वारपाल को उसकी बात का जवाब दे पाता, जमीन पर दरारें पड़ी और दरा का सीना फोड़कर बाहर आ गया खोदा शैतान। ऊपर से सरपियों की गंध आई है। जाते जाते इनको भी लेता चलूं। इन्हें भी क्यों छोड़ूं? ही। इसी पल बाकीलाल ने घोड़े की लीद से भरा टोकरा खोदा शैतान के ऊपर उलट दिया। ओ यह क्या? अचानक खोदा शैतान चकराकर गिर पड़ा। ओ ये क्या? घोड़े की लीद की गंध से मुझे चक्कर आने लगते हैं। अब अगर मैं फौरन यहाँ से नहीं भागा तो पकड़ा जाऊंगा। मेरी मूर्छावस्था में ये लोग मुझे खोद डालेंगे। मुझे खजाना भी यहीं छोड़ना पड़ेगा। खोदा शैतान ने अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित की और दूसरी ओर की जमीन खोदकर भाग निकला। भागो। रुक जा खोदा शैतान। मगर खोदा शैतान नहीं रुका। बाकीलाल ने उस गड्ढे में झांका। ओ, खोदा शैतान सारा खजाना छोड़कर भाग गया। खजाना तो बच गया सेनापति, लेकिन अगर फौरन मदद न पहुंचाएगी
तो वह बेचारे जरूर खुदा शैतान के हाथों मारे जाएंगे। जबकि इधर सेनापति ने पीले फूलों की घाटी की चट्टानों में काली कोस नाम के उस गड्ढे में बेहिचक छलांग लगा दी। खुदा शैतान निकल बाहर, तू बाहर नहीं आता तो मैं अंदर आ रहा हूँ, ही या हू। सेनापति नीचे जाकर गिरा। इसी पल एक तेज चीख गूंज उठी, आह, मेरा सिर फोड़ दिया। आई, ये कौन चीखा? फिर जैसे सेनापति की निगाह मसाल की रोशनी में दिखती उस लाश पर पड़ी, तो वह प्रसन्नता से चीख पड़ा, अरे ये कौन पड़ा है? वो कहीं यही तो खोदा शैतान ही है। अवश्य यही खोदा शैतान है, मगर ये चीखा क्यों था? कहीं मैं इसी के सिर पर तो नहीं गिरा था, जिसकी वजह से शायद ये मर गया है। वाह, बाकीलाल ने तो कमाल ही कर दिया, खोदा शैतान को मेरे हाथों से मरवा दिया, ही। और तभी, सेनापति क्या तुम हमारी आवाज सुन रहे हो? हम रस्सी लटका रहे हैं, पकड़कर ऊपर आ जाओ, ही। वो ये तो महाराज की आवाज है। महाराज को जरूर बाकीलाल ही लाया होगा। बाकीलाल, रस्सी भारी हो गई है, सैनिकों खींचो। सैनिकों ने रस्सी को खींचना शुरू किया और सर्वप्रथम बाहर आई खोदा शैतान की लाश। अरे, तो खोदा शैतान की लाश है। वो इसका मतलब सेनापति ने खोदा शैतान को मार डाला है। कुछ देर बाद सेनापति भी बाहर आ गया। जी हाँ महाराज, सैनिकों को नीचे भेजकर खजाना भी ऊपर मंगवा लीजिए। और फिर बकलाल देव पूछी, ही। बू, अरे फूटी किस्मत, मुझे क्या पता था कि खोदा शैतान वाकई काली कोस में रहता होगा। बोलो बाकीलाल जिंदाबाद। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।